से खबर है जहां पर शुक्रवार सुबह मस्जिद के बाहर रेलिंग लगने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। देर रात समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल पुलिस ने पथराव मामले में 50 से ज्यादा लोगों को अब तक डिटेन किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। एहतियातन इलाके में कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। दरअसल यातायात सुगम करने के लिए धार्मिक स्थल के बाहर खड़े जो पत्थर थे, जो वहां पर पड़े हुए पत्थर थे, उनको हटाने पर शाम को सहमति बन गई थी। वहां रेलिंग लगाई गई थी, लेकिन रात करीब 3 बजे अचानक माहौल बिगड़ गया। पत्थरबाजी शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। तो ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जब राउंड अप किया गया, लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। 50 से ज्यादा लोगों को अब तक डिटेन किया गया है। खबर यह भी मिली कि घर से कुछ लोगों ने पथराव भी किया था और उनको घर से ही अब राउंड अप करने का सिलसिला जारी है। साफ तौर पर पुलिस अधिकारी कह चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच भी इस पूरे मामले की चल रही है। ये जो पूरा मामला है ये पत्थर हटाने को लेकर है। सहमति शाम तक विशेष समुदाय के साथ बन गई थी पुलिस की कि पत्थर खुद हटा लिए जाएंगे, लेकिन एकाएक रात को जब बिना पुलिस की सहमति के लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री शुरू की गई, निर्माण शुरू किया गया, इसको लेकर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई। जेसीबी बुलाई गई और जेसीबी को फिर निशाना बनाया गया उपद्रवियों की तरफ से। अचानक से एकाएक पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर उसमें पुलिस कर्मियों को तक चोटें आईं। के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस एक एक करके पकड़ के लेकर आ रही है। इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से लाया जा रहा है। क्यों पत्थरबाजी की तुमने? क्यों की पत्थरबाजी? आप देखिए कि क्यों पत्थरबाजी की? आप देखिए क्यों मारे भैया पत्थर? आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये वो हैं जिनको एक एक करके पुलिस पकड़ के लेकर आ रही है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है यहाँ पर। और यहाँ डीप के अंदर पुलिस अंदर घुस चुकी है। आप देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स है, पुलिस के जवान है और स्पेशल पुलिस कमिश्नर है राहुल प्रकाश, उनकी अगुवाई में राहुल प्रकाश खुद लीड कर रहे हैं इसको, ऑपरेशन को। और किस तरीके से एक एक को पकड़ के लाया जा रहा है यहाँ से। यहाँ सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। पूरा इलाका सील कर दिया गया, सब छावनी में बदल दिया गया। आप देखिए कि पुलिस के सारे गश्ती वाहन, आप पीछे देखिए, पीछे आप अब देखिए कि किस तरीके से एक एक को पकड़ के लाया जा रहा है। जो दंगाई है उनको पकड़ के लाया जा रहा है। लगातार दबोचा जा रहा है दंगाइयों को दबोचा जा रहा। अब देखिए भागने की कोशिश कर रहा और पुलिस ने पकड़ा। किस तरीके से इनसे पूछताछ देखिए जो भाग रहे थे उनको पकड़ के लाया जा रहा। पत्थर क्यों आ रहे थे? आप देखिए कि पुलिस का एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। आप देखिए क्यों मारे पत्थर? आप देखिए किस तरीके से पकड़ के लाया। ये देखिए कि किस तरीके से क्यों मारे भैया? क्या बिहार के हैं हम सर? कहाँ क्यों पत्थर क्यों चलाए? नहीं हम लोग क्यों मार रहे थे पत्थर? क्या हुआ? पत्थर हम नहीं मारे। किसने मारे नहीं मारे तो? आप देखिए कि पुलिस पकड़। क्या नाम है तुम्हारा? अली सेब। अब देखिए क्यों मार रहे थे भैया पत्थर? क्या हुआ? क्यों मार रहे थे पत्थर? पता नहीं सर। क्यों चलाए यहाँ पर? क्या हुआ? दिक्कत क्या थी ये बताओ? परेशानी क्या थी तुम्हें? क्यों चलाए पत्थर? बोलो, नाम क्या तुम्हारा? क्यों मार रहे थे भैया पत्थर? हम तो नहीं मारा, हमने छुड़वाए भाई। हम तो फेरी वाले हैं, धंधा करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ एक एक को पुलिस उठा कर लेकर जा रही है इस वक्त। और यहाँ जिन्होंने पत्थर चलाए थे ये सारे वो आरोपी, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पुलिस एक एक को दबोच रही है यहाँ पर। क्यों मार रहे थे भैया पत्थर? क्या हुआ तुम्हारे? सर हमें कुछ नहीं पता, हम परदेसी हैं सर, हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। नाम क्या तुम्हारा? पेंटर का। क्या हुआ भैया? क्या दिक्कत हुई? तो आप देखिए कि ये वो तमाम लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की यहाँ पर, अब इनको बस के अंदर एक एक करको यहाँ लाया जा रहा, पकड़कर बस में बैठाया जा रहा है। यहाँ ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने पत्थर चलाए, उनको पुलिस ने उठाया। तभी अभी तक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस उठा चुकी है और एक एक करको यहाँ पर इस वक्त पुलिस गाड़ियों में
भरकर सबको लेकर जा रही है। लगातार पुलिस दबोच रही है। तो देखिए यहाँ पर आपने हीरालाल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी, जहां पर एक्शन लगातार पुलिस का चल रहा है। अब हमारे संवाददाता एक और जुड़ गए हैं, अरबाज, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से हमें सुबह से तस्वीरों के साथ साथ अपडेट भी दे रहे हैं। हम देख पा रहे हैं आप थाने के बाहर हैं इस वक्त। अरबाज, एक्शन को लेकर भी अपडेट दीजिए। जो वार्ता शुरू हुई थी विशेष समुदाय के साथ, वो कहां तक पहुंची, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी संवाद की स्थिति शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक्शन लगातार जारी है। जिस तरह से जो घटनाक्रम रहा वो सबके सामने है। फिलहाल मैं बता दूं कि यहाँ पर 2 एम्बुलेंस लेकर के आए हैं ताकि कोई ज़रूरत हो या बैकअप की, क्योंकि अंदर डिटेन किए गए लोगों से पूछताछ जारी है और बाकी लोगों की जानकारी उनसे ली जा रही है। जो राहुल प्रकाश है IPS अधिकारी, वो अंदर मौजूद हैं, राजीव पचार मौजूद हैं, और भी कई लोगों को लेकर के आए हैं। कितने लोगों को राउंड अप किया गया अब तक? अरबाज, बाहर रोड पर ट्रैफिक अब नॉर्मल है। जी, कितने लोगों को अब तक डिटेन किया गया है? देखिए जो टोटल संख्या है वो 50 के करीब बताई जा रही थी, और उनमें से बहुत से लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बहुत से लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से कुछ लोगों को पूछताछ के बाद में छोड़ा भी गया है। हमारे संवाददाता जो हैं स्थानीय हीरालाल हमारे साथ में मौजूद है। क्या अपडेट रहा फाइनली, जो ओवरऑल टोटल कितने डिटेन रहे और अभी तक की स्थिति क्या है? जी देखिए, जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद करीबन पुलिस ने एक्शन लेते हुए 50 से के करीब है जो लोगों को डिटेन किया है, उनको पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आई है। और अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और साथ ही जो CCTV कैमरे हैं, जो उस घटना स्थल के आसपास जो कैमरे लगे हुए थे, उनकी फुटेज भी जो खंगाली जा रही है। और उन फुटेज के आधार पर जो संदिग्ध लोग हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो पुलिसकर्मियों पर पथराव की घटना हुई थी, जो इन्वॉल्व हैं, उनकी पहचान की जा रही है। फिलहाल जो चोमू कस्बे में शांति व्यवस्था के लिए भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार उस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं और पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनातगी की गई है। जो एम्बुलेंस भी एहतियात के तौर पे यहाँ मंगा ली गई है। 2 पुलिस थाने के बाहर जो 2 एम्बुलेंस हैं वो यहाँ खड़ी करवा दिया। किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो उन एम्बुलेंस को उपयोग में लिया जा सके। हालांकि अभी जो पुलिस थाने के अंदर है, मीडिया को जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि अंदर जो मीटिंग चल रही है, बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी हैं मंत्रणा करने में लगे किस प्रकार से इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट किया जाए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, संवाद करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और जो डिटेन किए गए हैं उन लोगों से पूछताछ की स्थिति जारी। हालांकि अभी थाने में अंदर आने से हमें रोका जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो लगातार। अरबाज, अच्छा ये बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? क्या सिर्फ ये आसपास के लोग ही थे जो मस्जिद के पास रहते थे, स्थानीय लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, उपद्रव मचाया, या इसमें कुछ घुसपैठिए भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो देखिए एक बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर के अभी तस्दीक करना बाकी है, क्योंकि पुलिस सभी लोगों से उनके दस्तावेज वगैरह सारी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जांचने की कोशिश करेगी। अभी पूछताछ की प्रक्रिया जारी है, और जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति में जो संवाद है वो होना बहुत ज़रूरी है। कई पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, स्थानीय अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि पहली प्रायोरिटी में शांति बहाली की जाए। आप देख सकते हैं कि बाहर रोड खुल चुके हैं। अरबाज, आप क्योंकि हीरालाल से भी बात कर रहे थे, और हीरालाल उन लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने पत्थर बरसाए थे घर से जब पुलिस राउंड अप कर रही थी, तो उनके चेहरे पे साफ तौर पर रिपेंट दिख रहा था, पश्चाताप दिख रहा था कि हमने क्यों किया। क्या कुछ उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि उनको पैसे दिए गए थे, या उन्हें गुस्सा आ गया, या कोई साजिश थी, किसी ने भड़काया? बात कीजिएगा। हीरालाल जी, एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो लोग थे उनके चेहरे पे पश्चाताप दिख रहा था, जैसा बताया जा रहा है कि वो काफ़ी मतलब उन्हें कोई पैसा दिया गया था, भड़काया गया था, क्या किया गया था, ऐसा कुछ लग रहा था, या स्थानीय लोग थे कोई जनाक्रोश की वजह से इकट्ठे हुए और पथराव कर दिया? घुसपैठिए भी बताए जा रहे हैं अब तो। देखिए, ये जांच का विषय है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था है, जो व्यवस्था में उन्होंने विघ्न डाला और पथराव की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना हुई तो ये कहा नहीं जा सकता कि
जो स्थानीय लोग थे या बाहरी लोग थे, ये जांच का विषय है। पुलिस ने पूछताछ के लिए जिन लोगों को डिटेन किया है उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे उनकी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि जब पुलिस उनको डिटेन करके जब पुलिस थाने लेकर आ रही थी तो कुछ लोगों से मीडिया ने बात करने की कोशिश की, हमने बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों का कहना था कि उनका पथराव से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस उन्हें जबरन लेके जा रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो संदिग्ध लोग थे उन्हीं को उठाकर पूछताछ के लिए लाया गया। अगर ये दोषी नहीं होंगे, निर्दोष होंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा, किसी के ऊपर कोई गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपसी सहमति के बाद कल मीटिंग हुई थी। मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, प्रबुद्ध जन थे, उन्होंने यहाँ मीटिंग में हिस्सा लेकर खुद ने आगे से सराहनीय पहल की थी। और जो रास्ते में जो पत्थर पड़े हुए थे, मस्जिद को कोई छेड़छाड़ की बात नहीं थी, कोई उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा रही थी, लेकिन जो सड़क पर पत्थर पड़े थे केवल उनको हटाने की बात यहाँ सहमति बनी थी। और उसके बाद जो लोग थे, जो प्रबुद्ध जन थे, वो खुद वहाँ मौके पर खड़े होकर उन पत्थरों को हटाने में सहयोग कर रहे थे। इसके बाद कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और बैरिकेटिंग यानी कि जो टीन शेड वगैरह लगाने की जो कार्रवाई थी उसी का जो विरोध हुआ, क्योंकि उस मस्जिद पे 45 सालों से जो विवाद चल रहा था उसको लेकर स्टे लगा हुआ बताया। और इसके कारण है जो पुलिस ने उनको मना किया कि भाई स्टे आप या कोई निर्माण नहीं कर सकते। और हमने भी इसमें कोई गलत काम नहीं किया, हमने केवल पत्थर उठाया है। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, बहस हुई। और उसके बाद सुबह 3 बजे अचानक से एक भीड़ आती है, उसमें असामाजिक तत्व उनको कहा जा सकता है जो नहीं चाहते थे कि यहाँ की जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे, कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, कि जो पुलिस द्वारा और समुदाय विशेष के जो लोग थे, प्रबुद्ध जन थे, उनके द्वारा जो सराहनीय पहल की जा रही थी यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए, वो बनी रहे। इसको लेकर उन लोगों को बताया जा रहा है अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का एक अभियान भी चल रहा था काफी समय से, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई थी। काफी समय से संवाद चल रहा था इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, नगर परिषद द्वारा शहर में जो यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए लगातार है जो कार्रवाई की जा रही थी। और नगर परिषद के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रहे थे। और बार बार है जो अतिक्रमी है, सड़क पर जो अस्थायी अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा था उनको जी बिल्कुल। देखिए राहुल प्रकाश जी आ गए हैं। हम सर लगातार आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति काफी सामान्य लग रही है, रोड चल चुका है और लोग बाग अब दुकान भी खोल रहे हैं। शुरू से थोड़ा समझना चाहेंगे कहाँ क्या मसला हुआ था, कैसे हुआ? शुरू की बात जो है वो अभी तक तो सिर्फ इतनी आई थी केवल कि कोई गार्डर को लगाने की बात को लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, कुछ उसमें अफवाह भी फैली, कुछ कन्फ्यूज़न भी हुआ। अभी जो पूरी बात उसके पीछे क्या है वो अनुसंधान के बाद ही बताने की स्थिति बनेगी। अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया गया है, क्या जानकारी सामने आई? डिटेन जितने लोगों को किया है उसकी एग्जैक्ट संख्या मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। और करीब 2-3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें जो भी इसमें शामिल होंगे उपद्रव में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक क्या स्थिति है? रोड वगैरह भी चल रहे हैं, दुकानें भी खुल रही हैं और जुमे की नमाज भी बताई जा रही थी, आज वो भी शांतिपूर्वक आयोजित हो गई। बिल्कुल नॉर्मल है और पूरा एरिया डोमिनेशन किया गया था, पूरे इलाके को न्यूट्रलाइज किया गया, सैनिटाइज किया गया और जो उपद्रवी तत्व हमारी नज़र में आए थे उनको लाके डिटेन भी किया गया है। सर बताया जा रहा है संवाद हो गया था, बातचीत हो गई थी, सब कुछ हो गया था, तो कुछ लोगों ने देर रात कुछ इस तरह की क्रिया की है, तो वो आइडेंटिफाई हो पाए? वो अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ नाम तो हमारे पास आए हैं, कुछ को हमने डिटेन भी किया है। तो जो जिन लोगों की भी इसमें उपद्रव में भागीदारी रही है उनको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे प्रदेशवासियों को? काफी लोग चिंतित हैं चोमू के हालात को लेकर के, तो आपकी तरफ से क्या अपील है? चोमू में बिल्कुल शांति है, पुलिस का पूरी तरीके से वर्चस्व है और जो भी निरोधात्मक उपाय होने चाहिए, प्रिवेंटिव उपाय होने चाहिए, वो हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसमें बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, किसी प्रकार के भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने वालों पे ध्यान नहीं दें। जो हमारा ऑफिशियल वर्जन है हम लगातार आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। इंटरनेट को लेकर के कुछ अपडेट? इंटरनेट आज तो बंद है, एक बार हम लोग शाम के बाद इसको एग्जामिन कर लेंगे, फिर निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं राहुल प्रकाश, आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर खुद पहुंच गए जिस तरह की स्थिति हुई और लगातार अधिकारियों को लेकर के संवाद कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और जो बड़ा अपडेट राहुल प्रकाश ने दिया है कि अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो उपद्रवी हैं उनको राउंड अप करने की तैयारी की जा रही है, संवाद करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो लोग हैं निर्दोष हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अपने कंट्रोल में। तो हीरालाल जैसा शुरू से अपडेट बता रहे थे, एग्जैक्टली वही बात जो है राहुल प्रकाश जी ने कही है, जो आपने कही।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से जो भीड़ आई, अचानक भीड़ आती है और पथराव की जो वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी थे उन पर उन्होंने अचानक पथराव कर दिया। पथराव की वजह से वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया और आधा दर्जन से अधिक जो पुलिसकर्मी थे जो मौजूद थे वहाँ व्यवस्था बनाने में, वो घायल हो गए थे। उसके बाद अतिरिक्त जाब्ता वहाँ बुलाया गया, दौलतपुरा हुआ, जयपुर हुआ, काला डेरा हुआ, आसपास के जो थाने थे वहाँ से भी अतिरिक्त जाब्ता आया। साथ में जो आला पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे और अभी हमने तस्वीरों में दिखाया कि राहुल प्रकाश जो आईपीएस हैं वो भी यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुंचे और व्यवस्थाओं को अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं उनसे व्यवस्थाओं की जानकारी लेने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि जो निर्दोष हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, केवल उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं, पुलिस जांच में निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो दोषी लोग हैं अगर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है, उनके नाम भी पुलिस के सामने आए हैं, तो उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी जो दोषी लोग हैं, अब वो बाहरी हैं या स्थानीय हैं, वो जांच के बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से लेकिन एक चीज उन्होंने खुले तौर पे चेतावनी दे दी है, कोई भी भ्रामक प्रचार, कोई भी गलत जानकारी, मिसलीडिंग करने की सिचुएशन को अगर कोशिश की गई, उनके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का लगातार शुरू से यही मोटिव रहा है कि कल भी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो एसएचओ प्रदीप शर्मा है उन्होंने भी सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया था। उस वीडियो वायरल में करके उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि सोशल मीडिया पे अगर कोई अफवाह फैलाता है, क्योंकि जिस प्रकार से सद्भावपूर्ण तरीके से जो मीटिंग हुई थी उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया था कि मस्जिद को कोई छेड़ेगा नहीं, मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसकी एक पत्थर को भी हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन जो सड़क पर पत्थर पड़े हैं केवल उन्हीं को हटाया जाएगा। और उसकी सहमति भी दी थी प्रबुद्धजन जो समुदाय विशेष जो सभी जो समझदार लोग थे उसमें ट्रैफिक में अगर रास्ता थोड़ा अगर छोटा होता, सुधरता है हालात और ट्रैफिक सुधरता है तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने और बस सवाल यही है ना कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था से सुधरती तो ये तो फिर जो वहां से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद होता ना। अब स्थिति के ऊपर ही ये जाहिर तौर पर जांच का विषय। अच्छा, मैं आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगी, चौमू के लोग भी जानना चाहते होंगे, जो कुछ कस्बे का हिस्सा था बंद हो गया था, जो बस स्टैंड वहां पर बंद था, कुछ चौक चौराहे बंद थे, अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या सब कुछ ओपन है? वो नहीं चाहते थे। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा बाजार का नज़ारा आपको दिखा देता हूं। हाँ। जैसा कि राहुल प्रकाश ने सभी को आश्वस्त किया है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ना तो बस स्टैंड बंद है, ना रोड बंद है, तमाम तरह का ट्रैफिक चल रहा है, संसाधन चल रहे हैं, ट्रैफिक के साथ साथ पेट्रोल पंप चालू हो गए और जो थाने के आसपास वाले जो दुकान हैं वो खुल चुके हैं। और जहां पर ये उपद्रव हुआ था कलंदरी मस्जिद का, वहाँ की कुछ दुकानें ज़रूर बंद हैं जो जल्दी ही खुलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि राहुल प्रकाश यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और हम लगातार उन लोगों को राउंड अप कर रहे हैं जिन्होंने उपद्रव फैलाया, जिन्होंने बात को बिगाड़ा, और जो बिगाड़ने वाले लोग हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और जो लोग निर्दोष हैं उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बात कि आप देख सकते हैं कि जो समय हो चुका उस हिसाब से जो आसपास की मस्जिदों में जुमे की नमाज आज होनी थी उसके लिए भी अपील की गई थी कि शांतिपूर्वक हो, तो वो शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। अब जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक सामान्य होती हुई नजर आ रही है। ये स्थानीय लोग हैं, सब लोग कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में अब क्या स्थिति है, कैसे हालात हैं यहाँ पर? यहाँ पे सही है अभी तक तो, कल से तो अच्छे है, आज तो कल तो अब नॉर्मल दिख रहे हैं कुछ। हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जयपुर। जयपुर। आप कहाँ से भैया? मैं तो यहीं से हूँ। क्या स्थिति है अब यहाँ पर? स्थिति बिल्कुल शांत चल रही है इस टाइम। तो कल क्या हो गया था, तनाव कुछ? हाँ बिल्कुल हो गया था, तो कल अब पहले से सुधरने लगे? हाँ सुधरने लगा है सर। आप देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी हर जगह मौजूद है, गाड़ियाँ हर जगह मौजूद है। क्या कहेंगे भैया, कहाँ से आप? मैं यहाँ चौमू से ही हूँ। क्या स्थिति है अभी? अभी शांतिपूर्ण है बिल्कुल स्थिति। हाँ, पुलिस ने कंट्रोल में ले रखा है, राउंड अप भी पूरी तरह से कंट्रोल लिया। जब उस समय पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद तुरंत देर रात बता रहे हैं 3 बजे हुई थी। 3 बजे हुई थी, फिर से 2 बार हुई थी, एक बार पहले हुई थी, उसकी दोबारा हुई थी। और उस दौरान जो है फिर जाब्ता आ गया था और बिल्कुल कायम कर ली गई थी, उसको किसी प्रकार की कोई कंट्रोल में ले लिया, कंट्रोल पूरी तरह से ले लिया। अभी क्या हाल है? अभी तो स्थिति नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है और अभी ठीक है, यथास्थिति का जो माहौल है वो बना हुआ है। आप क्या कहेंगे भैया? पहले से सुधार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है, थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो पीछे आकर के एक बार चौराहे के आसपास से चारों तरफ का नज़ारा दिखा दे। जो प्रमुख चौराया है चौमू का, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, थाने के बिल्कुल सामने है ये लोकेशन। और जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर, ट्रैफिक से लेकर के बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, लोगों का आवागमन और दुकानें धीरे धीरे सामान्य होने लगी हैं।
थाने के आसपास के बाकी इलाकों की दुकानें पहले ही खुल चुकी थी। अब जहां पर कलंदरी मस्जिद के आसपास जहां तनाव हुआ था, पथराव हुआ था, वहां की दुकानें भी खुलने लगी हैं। आप बताएं भैया क्या स्थिति है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं इमाम चौक से ही हूँ सर। जी, क्या हुआ था? ये अंदर के लोग बहुत कम संवाद कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं, अंदर के लोग संवाद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो, लेकिन फिलहाल क्या डरे हुए हैं। जी। एक साथ पुलिस ने क्या है कि उनको घरों में जाकर के उठाया, तोड़ा फोड़ी की है, थोड़ा मतलब बुरी तरह से पीटा है। ये सारा का सारा जो किया जा रहा मैटर है ना, वो पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का फेसबुक पे मतलब जो उनके वो नोटिफिकेशन पड़े हैं, पोस्ट जो आई थी। हाँ, पोस्ट जो आई थी, वही मेरा क्या हम है सभी कि पक्षों की बात रख रहे हैं, बहुत बैलेंस करके रख रहे हैं। नेचुरल, मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ सर, सोशल वर्कर हूँ, आई नो वेरी वेल दैट इनसाइड आउट दैट मैटर। तो एसएचओ साहब को उन्होंने फेवर में लेकर के ड्यूटी पे लगा दिया। एसएचओ साहब का सबसे बड़ा फॉल्ट है, हर एक पॉइंट को क्या उठा रहे हैं और इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं और पगड़ियाँ बांध रहे हैं। अरे बांधो भी अच्छी बात है, पर आपको ये नहीं नॉलेज है कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है और रादर ये सबजूडिस मैटर है। आपको तो कोर्ट स्टे बताया जा रहा है। हाँ, कोर्ट स्टे है सर, एवरीबडी नोज वेरी वेल। और सेकंड ये मान लीजिए कि वो ये भी नहीं जानते हैं एसएचओ साहब कि ये इलीगल एनक्रोचमेंट कहाँ तक है और पास आउट जो उनकी जो, लेकिन ट्रैफिक सुधार के लिए जहां रजामंदी बन गई थी मोतबर लोगों से जो तैयार थे, पथराव की नौबत कहाँ आई? पथराव की नौबत ये कि पुलिस मैरिज नहीं, पथराव की ऑन स्पॉट 15 घंटे मीटिंग चलती है क्या? हम लोगों के अगर शादी ब्याह भी अगर टूट जाते हैं तो ऑन स्पॉट थोड़ी ना कोई डिस्पोजल होगा मैटर, ये कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसकी तो पहले से सहमति मिली हुई थी ना। किसकी सहमति? ये जो हमारा नेट आया है पुलिस वालों ने, हाँ, ये कोई पुलिस वालों ने अपनी इसी हिसाब से उठाया। ये तो क्या है कि एसएचओ साहब जो है प्रदीप शर्मा जी की बाइट, क्या उन्होंने सुबह वीडियो डाले 2 कि सब क्या है कि ये मुसलमानों के बड़े दिल की वजह से ये काम जो हो रहा है और उन्होंने आगे थे ताकि फायदा मिले सोसाइटी को। उन्होंने इस चीज को क्या है कि डिजाइन नहीं किया, उनका मीन्स अच्छा है और विश्वास में लिया इसको डिजाइन करके पब्लिक में क्या है कि प्रोनाउंस कर। ये पथराव किसने किया, कौन लोग थे, कहाँ से ये मतलब ये विरोध है? ये क्या है कि ये रूमर्स, क्या जब 15 घंटे सर आप मीटिंग चलेगी तो आप देखो रूमर्स बढ़ेगी, सेंसिटिव पॉइंट है। सामने वाली पार्टी प्रोटेस्ट करी भाई इतनी जगह नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तो ये पहले डिसाइड। कुछ तबका होगा जो रजामंद नहीं होगा। हाँ, नेचुरल बात है, वन साइड से तो कुछ नहीं होता अपोज, ये सेकंड साइड से भी अपोज हो रहा और बहुत लाउडली हो रहा है ये। नहीं तो ये उन्होंने रोड पे जो इम्प्रूवमेंट्स कर रखा था, जो कब्जा कर रखा था, वो सही था क्या? आप तो ये बताइए। नहीं, ये सब जुडिस है मैटर, ये उसमें अदालत में सब जुडिशियल मैटर है, हाई कोर्ट का स्टे है। यहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने लोअर कोर्ट से, एडीजे कोर्ट से यहाँ से ये मुकदमा जीत रखा और उन्होंने मुस्लिम समुदाय वालों ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है इस पे। यहाँ पे इलीगल एम्प्रोचमेंट कर रखा है। ऐसे लीगली जो इन्वॉल्व मैटर को पुलिस कैसे एनक्रोचमेंट हटा? लीगली ऐसा है इसमें हाई कोर्ट में, जिसमें अगर है तो उसके स्टे का क्या मतलब है? लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से सही चलाने के लिए आपसी रजामंदी से इन्होंने मुस्लिम समुदाय वालों ने खुद हटाया उसको। टकराव का हुआ जब रजामंदी हो गई? टकराव इसलिए हो गया कि जो इन्होंने जो सेफ्टी के लिए जो रेलिंग लगा रही थी उसके लिए रेलिंग भी बताई जा रही प्रशासन के खड़े रहते हुए उनकी मौजूदगी में लगाई गई। उनकी मौजूदगी में ये नहीं कि इनके दिन में लगी थी, जबकि रेलिंग दिन में नहीं, ये शाम के टाइम की बात है। फिर टकराव रात को 3 बजे क्यों बढ़ा, क्यों पथराव की नौबत आई? पथराव की नौबत तो साहब इनका ये तो मोटिव ही रहता है मुस्लिम समुदाय का। तो आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आपका मोटिव ये रहता है? सर ये क्या इलिटरेसी इज ऑलवेज काजेज ऑफ डेंजर। नो, ये एक माइंडसेट है। आप ऐसा क्यों मान करके चलते हैं? बराबर नहीं कर सर, हमने भाईचारा बढ़ाया, हम भाईचारा को लेकर साथ चलते हैं। अभी भाईचारा बढ़ने दीजिए, अभी तनाव मत बढ़ने दीजिए। तनाव नहीं भाई है मेरे। पुलिस का जो मामला है वो आपने सुना, जो सारा संवाद है वो सुना, ये मुस्लिम समुदाय से हैं और अभी तक अंदर के जो हैं लोग वो डरे हुए हैं, संवाद नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति बनी हुई, कम से कम इन्होंने अपनी बिल्कुल अरबाज, देखिए आपने ये बात कह दी कि कहीं ना कहीं जो प्रबुद्ध जन थे, जो मुस्लिम लोग थे, वो खुद सहमति थे, पत्थर हटाया भी जा रहा था, लेकिन रात को एकाएक कुछ अराजक तत्व वहां पर पहुंचते हैं जिनको शायद ये मंजूर नहीं था कि शांति कायम रहे और उन्होंने ही उपद्रव बचाया, हुड़दंग मचाया, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल बेहतर बात यह है कि आप देखिए अरबाज जो ग्राउंड जीरो से हमें दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें, बाजार खुलने लगे, लोग अपनी बात कह रहे हैं, खुद यहां पर कैमरे पर आ रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे थे, इसमें गाटर लगा के उसको पक्का करना चाह रहे थे। अभी इस टाइम में किसी को हम डिस्ट्रक्टिव कर सकते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते उसमें, उस जगह पर। वहाँ पर वो कानूनी मसला है, पत्थर हटाने में नहीं था। पत्थर हटाने में सर श्रीमान ये था कि वो जो ट्रैफिक है ना उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इलीगल इंप्रोचमेंट कर रखा था। तो सर पूरा ही हटता अगर इस तरह से होता तो, लेकिन इलीगल एनक्रोचमेंट है तो वो भी बिल्कुल अरबाज, यहाँ पर ग्राउंड जीरो तस्वीरें हम तक पहुंचाते हुए लाइव